हेलो, मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के कैपेसिटर टेस्टिंग के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन फील्ड में हम अलग अलग टाइप के कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर होते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो कैपेसिटर देख रहे हो वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो 80 to 100 हो सकती है और मैक्सिमम 150 MFD के कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए या स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर एक बार मोटर 75% स्पीड पकड़ ले उसके बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटर को रिले के द्वारा या सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा डिस्कनेक्ट किया जाता है। एसी रेफ्रिजरेशन फील्ड में दूसरा कैपेसिटर यूज होता है जिसे हम रनिंग कैपेसिटर कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो रनिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू है यहाँ पे 20 to 25 MFD दिखाई गई है। कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो MFD में गिना जाता है या फिर उसको म्यू में भी गिना जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 25 to 40 और बाद में MFD लिखा हुआ है, वो जो सिंबल है वो MFD का है। रनिंग कैपेसिटर जो है वो सर्किट में कंटिन्यूस बना रहता है और मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए रनिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। अभी हम कैपेसिटर को प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे। प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले आपको सभी टाइप की प्रिकॉशंस को लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में इस टाइप के जब प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे तो साथ में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस टाइप के प्रैक्टिकल्स को टीचर के गाइडेंस के अंडर ही परफॉर्म करना है। अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो किसी सीनियर टेक्नीशियन के गाइडेंस के अंडर ही आपको इस टाइप के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकली कैपेसिटर को चेक करके देखेंगे। कैपेसिटर को चेक करने के लिए पैरेलल सप्लाई का होना ज़रूरी होता है, तो हमने एक्सटेंशन बोर्ड से पैरेलल सप्लाई लिया है। पैरेलल सप्लाई को लेते वक्त में आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेनी है। पैरों में सेफ्टी शूज़ होने चाहिए और जो वायर होती है उस टर्मिनल से, वायर के जो टर्मिनल्स होते हैं उससे हमारे हाथ काफ़ी डिस्टेंस पे होने चाहिए और पूरा ध्यान रखकर आपको पैरेलल सप्लाई को यूज़ करना होता है। अब जो है स्विच को ऑन करने के बाद में सप्लाई ऑन हो जाएगा। फिर ये जो टर्मिनल्स है इस टर्मिनल्स को टच करना है कैपेसिटर के टर्मिनल्स के साथ में। ये जो आप टच करोगे 2 से 3 सेकंड के लिए टच करना है, ज़्यादा समय तक टच नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे 2-3 सेकंड के लिए टच किया, अब सप्लाई को निकाल लिया, फिर पावर को ऑफ कर दिया। अब कैपेसिटर के जो पॉइंट से इनको हमें डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने के लिए इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना है और फिर कैपेसिटर के जो टर्मिनल से उसे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद में आपको एक साउंड सुनाई दिया और स्पार्क दिखा। इस स्पार्क और इस साउंड अगर जोर से आता है इसका मतलब कैपेसिटर ओके कंडीशन में, इस स्पार्क अगर कम आता है इसका मतलब कैपेसिटर वीक कंडीशन में। तो इस तरीके से कैपेसिटर को चेक किया जा सकता है। अभी हमारे पास और एक कैपेसिटर है जिसको हम लोग फिर से टेस्ट करके देखेंगे। ये कैपेसिटर थोड़ा सा पुराना है तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा नए कैपेसिटर और पुराने कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको पैरेलल सप्लाई लेना है। पैरेलल सप्लाई लेने के बाद में स्विच को ऑन करना है। जो प्रिकॉशन आपने पहले ली पैरेलल सप्लाई को हैंडल करते वक्त में सेम प्रिकॉशन लेनी है। वायर के टर्मिनल्स को थोड़ा सा दूर पकड़ना है और फिर ये जो पावर है कैपेसिटर के टर्मिनल्स को देनी है 2 से 3 सेकंड के लिए। पावर सप्लाई देने के बाद में तुरंत जो है पावर सप्लाई को हटाना है और स्विच को ऑफ कर देना है। अब सिमिलरली आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके कैपेसिटर को शॉर्ट करना है। तो कैपेसिटर को शॉर्ट किया, कोई साउंड नहीं आई, कोई स्पार्क नहीं आया, मतलब कैपेसिटर जो है वीक है या ख़राब है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर्स को चेक करके उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस कैपेसिटर में स्पार्क नहीं आता, साउंड नहीं आती, वो कैपेसिटर ख़राब होता है, उसे हमें यूज़ नहीं करना है। अभी हमने पैरेलल सप्लाई देके कैपेसिटर को टेस्ट करने का तरीका सीखा। अब हम मल्टीमीटर यूज़ करके कैपेसिटर को टेस्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो मल्टीमीटर से कैपेसिटर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको माइक्रोफैराडे पे सेट करना होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने 200 माइक्रोफैराडे पे मल्टीमीटर को सेट किया है। नॉर्मली जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो 20 MFD से लेके 150 MFD तक होते हैं। इसके लिए हमें इसे मल्टीमीटर को 200 MFD पे सेट करना है। सेट करने के बाद में मल्टीमीटर के जो प्रोब्स होते हैं वो प्रोब्स आपको कैपेसिटर के टर्मिनल के साथ में जोड़ने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कैपेसिटर कितने MFD का है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है। ये जो कैपेसिटर है 45 MFD का है। ओके, तो ये 45 MFD का जो कैपेसिटर है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हमें अभी मल्टीमीटर शो करेगा।
तो अब ये जो प्रोब्स है, इस प्रोब्स को हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर के टर्मिनल के साथ में, और कनेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हो मल्टीमीटर जो है इसकी रीडिंग बता रहा है। तो 45 MFD का कैपेसिटर है, लेकिन उसकी जो रीडिंग है MFD में वो 35 MFD है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। अभी हम मल्टीमीटर से और एक कैपेसिटर को टेस्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है और इसकी जो वैल्यू है वो 80 to 100 MFD है। ओके, अब इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं मल्टीमीटर के प्रोब के साथ में। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स है उसको मल्टीमीटर के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद में आप कैपेसिटर जो है उसकी जो रीडिंग है उस रीडिंग को देख सकते हो मल्टीमीटर के डिस्प्ले के ऊपर। तो कैपेसिटर है 80 to 100 MFD का, लेकिन मल्टीमीटर जो है उसकी रीडिंग शो कर रहा है 46 MFD। इसका मतलब हाफ से भी उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो ये कैपेसिटर वीक होगा, एक कैपेसिटर यूज़ करने के लायक नहीं है। तो इस तरीके से मल्टीमीटर यूज़ करके हम कैपेसिटर वर्किंग में है या नहीं है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी रेटिंग कैपेसिटर के ऊपर दी जाती है उसमें 10% प्लस माइनस वैल्यू चल जाती है। फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर अगर 100 MFD का है और हमें मल्टीमीटर 90 MFD शो कर रहा है, इसका मतलब एक कैपेसिटर वर्किंग में है या इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो उसकी वैल्यू 80 to 100 MFD होनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पे वो 46 MFD दिखा रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर अगर आप मशीन में यूज़ करते हो तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। इसके लिए हम इस कैपेसिटर को मशीन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कैपेसिटर को मल्टीमीटर यूज़ करके चेक किया जा सकता है। अभी हम मल्टीमीटर यूज़ करके और एक कैपेसिटर को टेस्ट करने जा रहे हैं। ये जो कैपेसिटर हमारे पास में है ये 150 MFD का कैपेसिटर है, और मल्टीमीटर के प्रोब्स को टच करके टर्मिनल्स को अब हम देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जब हम प्रोब्स को टच कर रहे हैं उसके टर्मिनल के साथ में, तो ये जो वैल्यू है ये 0 दिखा रहा है। इसका मतलब इस कैपेसिटर को हम कहेंगे ओपन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर भी मशीन में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मल्टीमीटर को यूज़ करके हम लो MFD का कैपेसिटर या ओपन कैपेसिटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैपेसिटर के फॉल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।